नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर होता है। पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए कौन कौन सी बुकें हमें लेनी है। तो पीटीआई के फर्स्ट पेपर के सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसके सिलेबस में है अपने राजस्थान जीके। एक तो राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके हो गया, वर्ल्ड जीके के कुछ पार्ट है और उसके बाद में आती है अपनी साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है और कुछ करंट अफेयर भी है। तो ये चीज़ें कुछ जो शामिल है, तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं भी कौन सी अपने बुक है जो मैंने पढ़ी थी और कौन सी पढ़नी चाहिए आपको। तो इन सभी पे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने जो बुक है वो ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैंने जो पढ़ी थी, जो मेरे पास बुक पढ़ी थी उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने पास है लक्ष्य। तो आपको लेनी है लक्ष्य की बुक जो पीटीआई के फर्स्ट पेपर के लिए, और लक्ष्य सेकंड ग्रेड इस पर लिखा होगा। तो इसका जो नवीनतम संस्करण है वो आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये लक्ष्य की बुक है। इसमें जो सेकंड ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड जो अध्यापक होते हैं जो बीएड करके लगते हैं, तो उनके लिए बनाई गई है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सेकंड ग्रेड का जो भी अपना सिलेबस है, जैसे जो भी ये सिलेबस है वो सेम सिलेबस अपने क्या है पीटीआई के फर्स्ट पेपर में है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप सोचो अगर सेकंड ग्रेड का क्यों पढ़ रहे हैं। तो पीटीआई का फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड अध्यापक जो भर्ती है उसका फर्स्ट पेपर सेम है। तो इसके लिए ये बुक हमें पढ़नी है और ये लगभग इतनी बड़ी बुक है, आप देख सकते हो। और ये बुक है लगभग इसमें मतलब अलग अलग पार्ट में दिए हुए हैं। लगभग ये आपके 700-800 पेजों की बुक आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपने इसकी मैं विशेषताएं बता देता हूँ आपको। क्या है कि इसमें हर एक चीज़ को आपको बारीकी से देखने को मिलेगी और आपको अफवाहों में नहीं आना है। कई बोलते हैं लक्ष्य की बुक काम की नहीं होती या प्रश्न नहीं आते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लक्ष्य आपने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता भी आप में जो भी कोई फिर कमी रहने वाली है। आप मतलब कवर आराम से पेपर को फाइट कर सकते हो। तो ये है लक्ष्य की बुक। तो इसमें अपने देख लेते हैं। एक तो ये राजस्थान का जो है पार्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जियोग्राफी वगैरह, और फिर इसमें राजस्थान की पॉलिटी चालू हो जाती है। ये राज्य मंत्री परिषद यहाँ से लेके फिर ये राजस्थान का कुछ इतिहास है यहाँ तक, और आगे ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुछ पार्ट है। तो इस तरीके से ये राजस्थान होता है। फिर आता है सामान्य ज्ञान भारतीय एवं विश्व का। तो ये राजस्थान के लगभग 480 पेज होते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से अलग चालू हो जाता है सामान्य ज्ञान। तो इसमें भारत और विश्व के बारे में जो भी सब कुछ है वो अपने टॉपिक है वो दिए गए हैं। और ये है जो मेन सिलेबस, आप देख सकते हो। ये मेन सिलेबस है अपना जो भी पीटीआई के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें आप ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है अपना परफॉर्मा। तो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट सीनियर टीचर, तो ये अपना सेम सिलेबस है। इसमें आपके लगभग 200 नंबरों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, और 2 आवर आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसमें 80 मार्क्स के आएंगे आपके जो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन इसके आएंगे। करंट अफेयर के आपके राजस्थान के 20 आएंगे। फिर आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये आपके 60 मार्क्स के आएंगे यानी 30 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, ये 40 नंबर की है यानी ये 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और लगभग 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो ये है लक्ष्य की बुक। तो इतनी शानदार बुक है। इसमें लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं और प्रीवियस सब कुछ इसमें ऐड किया हुआ है। तो मैंने खुद पढ़ी थी ये बुक, और मतलब ये गारंटी मान लो अगर आपने इस बुक की 3-4 रीडिंग अच्छे से लगा लेते हो, अच्छे हिसाब से, मैंने चर्चा भी की है बुक की रीडिंग लगाने का जो तरीका है, मेरी वीडियो देख सकते हो आप। तो ये बुक है, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीटीआई की सेकंड ग्रेड की भी अगर किसी की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अब हम बात करते हैं आगे साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी के लिए ये है प्रभात की बुक। साइकोलॉजी के लिए ये है प्रभात की बुक। इसे प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा गया है। तो साइकोलॉजी के तो ये वंदना जादव मैम की बुक है प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारे लगभग साइकोलॉजी आने वाली है लगभग 20 नंबर की,
ठीक है। लगभग 20% आने वाली है, 40 नंबर की आने वाली है साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में, और इसी तरीके से अपने पीटी के सेकंड पेपर में भी अपनी साइकोलॉजी आने वाली है। और ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो है वो उसी के अनुसार है, क्योंकि अपने फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी है वो सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी के अनुसार ही है। तो इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं: शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, शिक्षार्थी का विकास, पर्सनैलिटी, ये मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, फिर अपने इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल डिफरेंट, ये सब ये अपने जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का लगने वाले हैं। और पर्सनली मैंने इस बुक को पढ़ा है और शानदार बुक है, और लगभग कवर कर देती है। और अगर मैं इसके अलावा मैंने वो एक बुक अलग लेके आऊँ साइकोलॉजी की, जो मैंने पढ़ी तो नहीं है, ये बुक तो है लगभग 200 पेज की बुक है और शानदार बुक है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसके अलावा मैं साइकोलॉजी के लिए एक अलग से बुक लेके आया हूँ, वो है ये देख सकते हो। तो ये है वंदना जादौन मैम और RK वैष्णव सर की, जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं। तो ये बुक मेरे को अच्छी लगी, मैंने अभी देखी थी, मेरे दोस्त के पास थी, तो मैंने कुछ पेज भी पढ़ के देखे, तो इतनी शानदार बुक है। तो आप इनमें से एक बुक चूज कर लेना। तो अगर इन दोनों में से आपको एक बुक चूज करनी है, आप बुक शॉप पे जाना और वहाँ से देख लेना कि कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है। तो ये ओनली जो वंदना जादौन मैम की है, और ये वंदना जादौन मैम और RK वैष्णव की है। तो मैंने वंदना जादौन मैम की जो प्रभात पढ़ी थी पहले, और इसके अलावा मैंने इन सर के जो ये है ना RK वैष्णव सर, इनके नोट्स बनाए थे उत्कर्ष से। तो मैं दोनों से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये बुक है दोनों का जो मैंने कंटेंट पढ़ा है। तो ये स्पेशल देख सकते हो, पीटी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और सेकंड ग्रेड के लिए विशेष होती है। तो इसमें शानदार तरीके से RBC व NCERT के जो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की बुक है उनको संकलित किया गया है। तो ये बुक आप ट्राई कर सकते हो, बेस्ट बुक है। और ये ज़्यादा कोई बड़ी बुक नहीं है, इसमें है लगभग आपके 200-250 पेज आपको होंगे, 270 पेज है। कुछ मान लो ऑब्जेक्टिव वाले आ जाएंगे बीच में, कुछ टॉपिक आपको उसका छोड़ने भी पड़ेंगे। तो और ये वंदना जादौन वाली मैम की जो बुक है वो है लगभग आपके 221 पेज की। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। और मैंने क्या पढ़ा था, ये 3 बुक हो गई अपने, सबसे पहले लक्ष्य है, फिर प्रभात वाली, फिर ये इन दोनों में से आपको एक लेनी है। आगे मैंने बनाए थे साइकोलॉजी के लिए नोट्स। ओके, साइकोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए थे, और ये नोट्स मैंने बनाए थे RK वैष्णव सर के। तो मैंने कंप्लीट इनको लिखा था, और मेरे काफ़ी पेज हो गए थे, लगभग 100-150 पेज में मैंने ये इनको कवर किया था। तो लगभग मैंने इतने पेज अभी मेरे को याद है, अभी 100 लगभग 150 पेज थे, 153 पेज थे इसके। तो मैंने इनको कवर किया था। और मेरी साइकोलॉजी की जो उत्कर्ष पे जब कोर्स लिया था मैंने RK वैष्णव सर का, उसके बाद में पढ़ने के बाद साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ही जग गया जब RK वैष्णव सर से पढ़ी थी। तो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और आप ट्राई भी कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने इनको साइकोलॉजी के नोट्स भी बना लिए थे अलग से। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, साइकोलॉजी के नोट्स आप बना सकते हो। फिर अपना लास्ट में बचता है करंट के लिए मैंने मुम्मल का जो वार्षिकांक आता है, जैसे मेरे टाइम उस टाइम 21-22 का था, अब आपके जो भी आगे भर्ती होगी अभी लो, अब आप तो नॉर्मल जो भी कोई क्लास वगैरह लगा के करंट कर लो। और अगर जब आप भर्ती पास में होगी, तब भर्ती के जो मेन टाइम से लेके पीछे का 1 साल का जो भी, जैसे अपने 23-24 का लगेगा या 24-25 का, जो भी आपको वार्षिकांक होगा वो ले लेना। और मुम्मल का आप ले सकते हो, क्योंकि मुम्मल का जो वार्षिकांक आता है एकदम शानदार तरीके से आपको हर एक चीज़ इसमें दी हुई है, एकदम बिल्कुल जो भी परियोजना वगैरह हुई बनी थी, तो उनके बारे में एकदम अच्छे से शानदार तरीके से इसमें स्पोर्ट्स वाला पार्ट अलग दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से आपको दिया हुआ है। तो ये था मेरे पास पूरा टोटल कंटेंट। एक बार इनको कर लेते हैं। तो अपने पास फर्स्ट पेपर का इतना कंटेंट था। तो एक बात वापस रिपीट करता हूँ कि कंटेंट कम रखना है अपने को, कंटेंट कम रखना है और रीडिंग ज़्यादा लगानी है। तो वही बात है, अगर एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो विद्वान बन जाओगे, और 10 बुक को एक बार पढ़ोगे तो आप मूर्ख बन जाओगे। तो ये बात है, आपको कंटेंट कम रखना है, उसकी रीडिंग ज़्यादा लगानी है, जितनी ज़्यादा हो उसके उतनी रीडिंग आपको लगानी है। तो लक्ष्य की बुक ये तो आप ले ही लेना। लक्ष्य के बाद में इन दोनों में से एक ले लेना, प्रभात या शिक्षा मनोविज्ञान की।
फिर बात है नोट्स की, तो नोट्स आप बुक से देख के बना सकते हो, क्लास लगा के कैसे भी नोट्स तैयार कर लेना, साइकोलॉजी के तो काम आएंगे आपको, क्योंकि बुक में लास्ट टाइम रिवीजन थोड़ा कठिन होता है। फिर करंट के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, और लास्ट टाइम पेपर के टाइम आपको मूमल वाली पढ़नी, ठीक है। तो अब मैंने आपको फर्स्ट पेपर की आपकी डिमांड थी कि फर्स्ट पेपर के लिए सर क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। स्कूल का टाइम हो गया है, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, अब स्कूल जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।